हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में लगभग 26 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन हम लोग ने फाइंड आउट किए थे। आज हम लोग उसके आगे और भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 26 तक हम लोग ने कैलकुलेट किया था। 27 में फ्रीक्वेंसी इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका 1 टाइम पीरियड 1/t कैपिटल। ये t ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, तो इसका डायमेंशन हो गया -1। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा मास का कैपिटल M, डिस्टेंस को लेंथ में हम लोग लिखते हैं इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²। t नहीं है तो t का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट 29 एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग ने अभी निकाला ml²। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है t का पावर 1 प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कैलकुलेट किया था। तो ओवरऑल इसका हो जाएगा ml² t का पावर -1, इसका डायमेंशन ना हो जाएगा। नेक्स्ट 30 वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है dV/dx। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, dx क्या है? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं तो ये होता है L t का पावर -1 और डिस्टेंस लेंथ। तो क्या हो जाएगा? लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? t का पावर -1। ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग विस्कस फोर्स का हेल्प लेंगे। तो विस्कस फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -ηA इंटू dV/dx। ए क्या है? एरिया ऑफ लेयर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ईटा, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये ओवरऑल इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -F/A इंटू dV/dx। तो हम लोग फोर्स का डायमेंशन जानते हैं क्या होता है? ml t का पावर -2, एरिया लेंथ स्क्वायर, dV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला t का पावर -1। तो चलिए ये L जो है इसके स्क्वायर से कट जाएगा, t ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा m, ये L ऊपर जाएगा तो L का पावर -1, t ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस पावर हो जाएगा। तो -2 में से +1 गया तो -1 ही होगा। ये हो गया
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो ए क्या है, एरिया। ए क्या है, वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ लेयर। डीवी वेलोसिटी, dx डिस्टेंस। नेक्स्ट 32 हीट। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म है ना, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितना एनर्जी का डायमेंशन होता है उतना ही हीट का होगा। तो एनर्जी के बराबर होता है, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा ml² T का पावर -2। स्टूडेंट्स देखिए, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, इसका जो फार्मूला होता है हीट बाय टेम्परेचर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, हीट बाय मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत सारा मतलब फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका हम लोग को डायमेंशन निकालना है। तो चलिए हम लोग को मेन फार्मूला हम लोग को याद रहेगा, सारा निकल जाएगा। इसका हीट का भी जस्ट आपको बताए थे। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी का फॉर्म होता है। तो एनर्जी का जितना डायमेंशन होगा उतना ही हीट का होगा। तो एनर्जी का कितना होता है, ml² T का पावर -2। और टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग या तो केल्विन या थीटा से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के लिख सकते हैं, हीट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ओवरऑल इसका जो डायमेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा ml² T का पावर -2 K का पावर -1। ठीक है, के के बदले हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है मास, हाँ, हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट का कितना होता है ml² T का पावर -2, मास का m, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन के। तो m से m कट गया, तो यहाँ पे बच गया क्या, l² T का पावर -2 K का पावर -1। नेक्स्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसका फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास। तो हीट का ml² T का पावर -2 और मास का m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका l² T का पावर -2। नेक्स्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो टेम्परेचर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस को हम लोग क्या से लिखते हैं, L से। तो क्या हो जाएगा, K L का पावर -1। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है Q बराबर फार्मूला होता है हीट फ्लो का लेमडा इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस θ2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस इंटू T अपॉन D। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, θ1 माइनस θ2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, T क्या है, टाइम, और D क्या है, थिकनेस, मोटाई। तो चलिए अब हम लोग जो है इस थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये Q क्या है, Q एक Q हीट है। तो ये हो जाएगा ml² T का पावर -2, D का क्या हो जाएगा, L लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग K लिख लेते हैं और टाइम T। ठीक है, तो अब देखिए ये l² से l² कट जाएगा। ठीक है, तो m क्या हो गया, ml T ऊपर चला जाएगा, तो T का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। K भी ऊपर चला जाएगा, तो K का पावर -1। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन।